92.7 बिग एफएम पर मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे अंशुमान और एक बार फिर से लेकर के हाजिर हूं आपका अपना शो बिग मेहमान, जिस शो में हम बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो हमारे शहर की और समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। और इस सीरीज में आज मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वीडियो मीटिंग में डॉक्टर विकास मिश्रा जी, जो कि डायरेक्टर हैं गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज उदयपुर के, जिसे गिट्स के नाम से भी जाना जाता है। सर, पहली बात तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुमान जी। तो ईश्वर से प्रार्थना है सब कुछ सामान्य हो और बहुत जल्दी हम लोग नॉर्मलसी की तरफ वापस आएंगे। इससे पहले कि हम फॉर्मल सवाल करें, पहला सवाल मेरा ये है कि आपका जो लॉकडाउन है वो कैसे बीत रहा है, क्या आप कर रहे हैं, रूटीन क्या है? देखिए, लॉकडाउन में ऑब्वियसली बात है, खास करके किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए वो ऑब्वियस जो अपनी समाज रोजगार की हमारी व्यवस्था है वो तो चल ही रही है, लेकिन लॉकडाउन के साथ शैक्षणिक संस्थानों की जिम्मेदारियां और बढ़ गई। जैसे कि ऑफिशियल लॉकडाउन राजस्थान में 24 मार्च से हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने 16 मार्च से ही छुट्टियां कर दी थी। तो लॉकडाउन शुरू होने के पहले ही, क्योंकि होली के बाद बच्चा लगभग कॉलेजेस में आना बंद कर दिया, इमीडिएटली हम लोगों ने इस लॉकडाउन के प्रोसेस में बच्चों की, स्टूडेंट्स की पढ़ाई कैसे ना नुकसान हो, इमीडिएटली उस प्रोसेस पे हमने काम करना शुरू किया। तो 16 मार्च से ही हम लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन का शुरू कर दिया, की प्रोसेस फॉर्मेलिटीज बना के। तो ऑब्वियसली लॉकडाउन की शुरुआत जो होती है वो ऑब्वियसली सुबह की दिनचर्या के बाद ऑनलाइन क्लासेस जो हम लोग स्टूडेंट्स को डिलीवर करते हैं, उनकी मॉनिटरिंग हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ दिन भर अगले दिन की जो एक रणनीति है उस पर चर्चा करना, तो बिजी जा रहा है। यूजुअली लोग ये सोच सकते हैं कि लॉकडाउन में काफी आराम है, लेकिन बीइंग इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और शिक्षण कार्य से जुड़े होने की वजह से अपनी जिम्मेदारियों की कोशिश है कि हम लोग घरों से निर्वहन करें। व्यस्त समय जा रहा है। जी जी। अच्छा सर, आप इतने सालों से शिक्षा के क्षेत्र में हैं, लगातार काम कर रहे हैं, और अभी के दौर को कैसा दौर मानते हैं? लाइक आपके हिसाब से ये दौर शिक्षा के लिए कैसा दौर है? कि लगभग मुझे अंशुमान जी 24 वर्ष हो गए हायर एजुकेशन में आए हुए। तो ऑब्वियसली बहुत सारे फेज हम लोगों ने देखे, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ब्लैक बोर्ड टेक्नोलॉजी टू ऑनलाइन एजुकेशन, वो सारा ट्रांसफॉर्मेशन और देखा। और अभी के परिप्रेक्ष्य में ऑब्वियसली बात है कि एजुकेशन इज मोर शिफ्टेड टूवर्ड्स ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म, वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शिफ्ट हो गई है। तो ऑब्वियसली बात है, ये अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क भी है। करेक्ट। क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए बात करें, उनके जो स्टूडेंट्स की डेमोग्राफी है, बच्चा इस वक्त अपने घरों पे बैठा हुआ है। कुछ बच्चे महानगर में हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, कुछ सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ नेट की सुविधा नहीं है जी। तो उनके साथ शिक्षा का बहुत तेज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। लेकिन इस लॉकडाउन पीरियड में एक चीज ये उभर के आई कि लोगों ने तकनीक को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया। टेक्नोलॉजी को कैसे हम एजुकेशन से लिंक कर सकते हैं, उसका एक बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है। ऑब्वियसली एक आरंभिक अवस्था है, लेकिन अभी एक सच्चाई भी है कि अभी कोरोना के साथ हमको थोड़ा शायद लंबे समय तक हमको जीना पड़ सकता है। तो वहाँ पे तकनीक का सामंजस्य कैसे बिठाकर एजुकेशन को हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं जी। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। साथ ही साथ अभी जैसे इंडस्ट्रीज की भी बात करें तो इंडस्ट्रीज ने भी अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को चेंज किया जी, बिल्कुल। और वो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट की तरफ आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि टेक्नोलॉजी ने इस संक्रमण काल में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया और शिक्षा जगत ने इसको एक बहुत मजबूत स्तंभ के रूप में इस्तेमाल किया जी जी। सर, अगर गिट्स की बात करते हैं, गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज इसके लिए कैसे तैयार है, क्या स्टेप्स ले रहा है? देखिए, हम लोग अंशुमान जी शुरू से ही जैसे ये प्रक्रिया शुरू हुई, जैसा मैंने आपको बताया कि ऑफिशियली लॉकडाउन तो राजस्थान में, अगर मुझे सही याद आ रहा है, तो 23 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया था। लेकिन 16 मार्च से बच्चों की छुट्टियां हो गई, स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने 16 से ही हम लोगों ने इसके ऊपर तैयारी करनी शुरू कर दी थी, बिकॉज इमीडिएटली वी रियलाइज कि अब हमको ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जाना पड़ेगा जी। तो ऑब्वियसली बात है, जैसे हम जो डिफरेंट तरह के प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट मीट, जूम, इनके थ्रू हम लोगों ने वेबिनार्स और ऑनलाइन क्लासेस, जहाँ पे कि हम लोगों ने अपने टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स को रिकॉर्ड कराया, ई कंटेंट हमने अवेलेबल कराए, डिफरेंट तरह के ऑनलाइन हम जो प्लेटफॉर्म, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड ऑल, उनको हम लोगों ने यूज करते हुए इमीडिएटली हम लोगों ने प्लान किया कि कैसे स्टूडेंट्स के साथ स्ट्रेटजी बना के इसको हम लोग करें। तो वो हम लोगों ने इमीडिएटली स्टार्ट किया। 18 मार्च से हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने बल्कि बच्चों का अपना असेसमेंट, जो क्लास टेस्ट होते हैं, उसको भी हम लोगों ने ऑनलाइन किया। प्रैक्टिकल भी हम लोग उनको
थ्रू डिफरेंट एप्स की टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रैक्टिकल भी हम लोगों ने कराने का प्रयास किया। अरे डिफरेंट तरह के वेबिनार्स कराए जा रहे हैं, जिसमें कि विभिन्न क्षेत्रों की नामचीन हस्तियों से हम लोग उनका इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री इंटरेक्शन करा रहे हैं, उनकी मोटिवेशनल टॉक कराई जा रही है। लगातार हम लोग इस तरह की एक्टिविटीज प्लान कर रहे हैं और आगे भी इसको अभी का हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जी जी सर, गिट्स जो है वो लगातार 3 साल से नंबर 1 आ रहा है सदन राजस्थान में। कौन कौन सी ऐसी खासियतें हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज हैं गिट्स को जो आगे लेकर जा रही हैं और इस मुकाम पर लेकर आई हैं? देखिए, गिट्स की सफलता के पीछे ऑब्वियस है, कोई भी इंस्टीट्यूट की जो सोल है वो वहाँ के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और ऑब्वियस सी बात है शिक्षा देने वाले जो हमारे शिक्षकगण हैं। तो इस सफलता का पूरा श्रेय सबसे पहले तो हमारे मैनेजमेंट, हमारे ग्रुप के जो चेयरमैन श्री जेपी अग्रवाल साहब और उनके 2 होनहार जो कुशल रणनीति नायक, उनके सुपुत्र कपिल जी और अंकित जी को जाता है, जिनके दिशा निर्देश में लगातार गिट्स सफलता की तरफ बढ़ रहा है। तो हम लोगों की जो बेसिकली, जैसा कि आप भी परिचित हैं, कि गिट्स ने शुरुआत से अपनी जो पहचान स्थापित की है वो कि बच्चों को हम लोगों ने एक एजुकेशन का एनवायरनमेंट ऐसा दिया है कि जहां बच्चा अपनी शिक्षा को क्लासरूम के बाहर ले जाके एक्सपेरिमेंटेशन करे, ओपन क्लासरूम का एनवायरनमेंट दे सके। प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम लोग बहुत सारा जोर देते हैं। ये मैंने फील भी किया, वहां पर जाकर के देखा भी है मैंने इसको। तो आपने स्वयं देखा है तो आप उसको भलीभांति अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि स्टूडेंट्स को, क्योंकि देखिए अंशुमान जी, हर स्टूडेंट के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा छुपी है जी। हमको खाली उसको वो माहौल देना है। जैसे एक पंछी होता है, उसको खाली आसमान चाहिए, पर उसके पास है, वो उसको आसमान मिलता है तो अपनी उड़ान वो तय कर लेता है। ऐसे ही आज के युवा वर्ग, आज के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास प्रतिभा है, खाली हमको उसको निखारने का, उसको पहचानने का अवसर प्रदान करते हुए उसको हमको वो शेप करने का मौका देना है। तो प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम लोग बहुत सारा कुछ जोर देते हैं, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज के ऊपर यूज करते हैं, जहाँ पे कि आपके मन में जो भी आपके थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, उनको आप इम्प्लीमेंट कर सकें। और अभी पिछले 2-3 सालों में हम लोगों ने अपना मेजर फोकस किया है कि समाज की जो विभिन्न जो समस्याएं हैं उसके ऊपर हम कैसे कोई तकनीकी समाधान दे सके। जैसे अभी स्मार्ट सिटी पे काफी काम चल रहा है, जैसे आप उदयपुर स्मार्ट सिटी के रूप में है जी। तो ऑब्वियसली बात, सिटी ऑफ लेक, उदयपुर की पहचान है कि झीलों का शहर है। तो आपने जैसे देखा होगा, आप लोगों ने भी कवर किया था, हमारे स्टूडेंट्स ने, मैकेनिकल के स्टूडेंट्स ने एक लेक क्लीनिंग मशीन बनाई। करेक्ट, झीलों को साफ करने की एक मशीन बनाई थी, जिसमें कि आप नॉर्मल पैडलिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और आपकी वो जो भी पानी के ऊपर जो भी आपके कचरा है, जो फ्लोटिंग बॉडी, उसका सफाई होती रहेगी। उसका इनॉग्रेशन उदयपुर के कलेक्टर उस वक्त के विष्णु चंद मलिक साहब ने किया था, नगर निगम में कमिश्नर साहब भी आए थे। अभी हम लोग स्मार्ट सिटी में हम लोग के स्टूडेंट्स ने स्मार्ट डस्टबिन बनाया, इन टर्म्स ऑफ कि जो शहर में कचरा होता है और वैसे उसमें सेंसर्स को यूज करते हुए आप किसी भी डस्टबिन में एक लेवल तक कचरा पहुंचे, वेस्ट पहुंच गया, वहां पे एक सिग्नल होगा, वो सिग्नल सेंसर कंट्रोल क्लाउड के द्वारा जो है, जहाँ पे हम इसकी सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पुलिस मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसको हम लोगों ने बनाया। और इस प्रोजेक्ट में अभी जयपुर में एक स्टेट लेवल का इनोवेशन कॉम्पिटिशन हुआ था, उसमें उसको फर्स्ट प्राइज मिला, 25,000 की इनाम की धनराशि भी मिली। हैदराबाद में हुआ, वहाँ पे हम लोगों ने 8th पोजीशन ली। और अभी जो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की जो अभी अभिनव प्रयास पिछले 3 सालों से है, तो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में भी ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ है। और आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि हम लोगों के 3 प्रोजेक्ट स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के फाइनल्स में गए हैं। इसमें कि एक इसरो की भी प्रॉब्लम के ऊपर हमारे बच्चों ने सोल्यूशन दिया है, वो टॉप 5 सोल्यूशंस में सेलेक्ट हुआ है। जब वो हैकेथॉन का फाइनल अभी प्रपोज था, लेकिन इस कोरोना की पोजीशन की वजह से अभी वो फिलहाल डिफर हुआ है, जुलाई में प्रपोज है। तो हमारे ये सारे जो प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट्स के द्वारा बनाए हुए हैं, इनमें से 3 प्रोजेक्ट स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में गए हैं। तो टेक्नोलॉजी, तकनीकी का कैसे इस्तेमाल हम समाज के उत्थान के लिए, समाज में उपलब्ध जिस तरह की जो हमारी समस्याएं हैं, उसको हम किस तरह से लिंक करते हुए तकनीकी समाधान दें, उसके ऊपर एक मेजर फोकस है। सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर हम कई सारा देते हैं। प्लेसमेंट्स, आप जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं, सदर्न राजस्थान में हम लोग पिछले 14 साल से हम लोग नंबर 1 पे चल रहे हैं। लगभग 11-12 इंडस्ट्रीज के साथ हम MOUs हैं, जी के साथ हम लोगों का चल रहा है, थर्मल के साथ है, जहाँ पे कि बच्चों को हम लोग इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने ही कैंपस में ट्रेनिंग दे रहे हैं।
सो दैट हम बच्चे को इंडस्ट्री रेडी बना रहे हैं। हमारा जो कॉन्सेप्ट है दैट वी हैव टू मेक आवर स्टूडेंट इंडस्ट्री रेडी, प्लग एंड प्ले। आज का जब अभी हमने आपसे अभी संवाद शुरू किया, एक क्लिक ऑफ द बटन पे हम और आप बात कर रहे हैं, ये एक प्लग एंड प्ले का कॉन्सेप्ट हो गया। हमारे आप के जमाने में वो कैसेट की रील आया करती थी, उसको हम लोग आगे फॉरवर्ड करते थे, बैकवर्ड करते थे। तो ग्रुप था हमारे चेयरमैन साहब का, जेपी गोयल साहब का, ये शुरुआत से ये फोकस रहा कि हम लोग अपने बच्चे को इस काबिल बनाएं कि इंडस्ट्री उसको से आगे से ले, इंडस्ट्री रेडी। हम उसको उसकी आपकी मानिए अगर हम रेडियो इंडस्ट्री के हिसाब से, साउंड इंजीनियर के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स को तैयार करें, तो हम आपको बता सकें कि हमारे पास आपके न्यूज रूम के हिसाब से इस तरह का टैलेंटेड मैन पावर, ट्रेंड मैन पावर अवेलेबल है। आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं, आप हायर करें, डे 1 से वो आपके लिए काम करने को। ये एक कुछ ऐसे प्रयास है जिनके द्वारा हम लोगों की कोशिश है कि बच्चों को कुछ ना देते रहें। और हमें खुशी है कि यूनिवर्सिटी ने भी इस चीज को आका, इस चीज को वो करते हुए यूनिवर्सिटी ने पिछले 3 साल से QIB रैंकिंग की प्रोसेस शुरू करी है, जिसके द्वारा उन्होंने राजस्थान के जो इंजीनियरिंग कॉलेज उनको वो रैंक देते हैं। तो जब से उन्होंने ये प्रक्रिया शुरू करी है, पूरे सदर्न राजस्थान में हम लोग लगातार पिछले 3 वर्षों से नंबर 1 हमारे सारे कोर्सेज उसमें आ रहे हैं जी, इंजीनियरिंग कॉलेज में आ रहा है जी। इसमें आप सभी की शुभकामनाएं, आप सभी का सहयोग है, उसके लिए धन्यवाद आपको देते हैं। बिल्कुल सर, गेट्स के ही कुछ होनहार छात्रों के कुछ वीडियोस मेरे पास हैं, आइए पहले वो देख लेते हैं। जी बिल्कुल। Department of Electronics and Communication, and recently I have been placed in V2 Solution Corporation, which is one of the leading IT companies in India dealing with customer relationship management, and it is all thanks to the company as well as the entire Gitanjali family, the management, the CDC department and the faculties who have given us relevant training to be able to get into such a renowned company. So I'll always be grateful to the entire Gitanjali group for helping me shape my career and giving me such opportunity. Good morning, I am Devendra Singh Chauhan from Civil Engineering Department, final year. First of all, I would like to thank Gitanjali Institute of Technical Studies that in last 4 years I have gained much of my ideas, skills, especially the technical knowledge. As I am from civil background, the institute provides us many trainings, site visits, workshops, so that we can bridge the gap between the academics and the real life projects. This is the one of, and I think this is the one of the best ways to make us career ready and take us on any challenges in our professional career. We also allotted the final year projects that require us to go on the site and understand and apply the project planning management skills. And I advise all the juniors to attend all the trainings and workshops because they are just as important as good academic percentages. Thank you. Hey, this is Sunanda Chaubisa. I am doing my MBA from Gitanjali Institute of Technical Studies because I heard a lot about this college, and the faculty members of Gitanjali Institute of Technical Studies are very supportive. They help students not only studies but also in other activities, and even during the session I got many opportunities to participate in various activities, from which I can develop my level of confidence and other management skills. And according to me, this is the best place in Jaipur for the students who wants to do their MBA and develop their management skills. तो सर आपने देखा कितने शानदार बच्चे और क्या शानदार हुनर रखते हैं। इन बच्चों को खास तौर पे क्या सलाह देंगे, क्या राय देंगे आप आने वाले समय को लेकर? अभी अंशुमान जी आपको बताते हुए बहुत खुशी और हमें अपने स्टूडेंट्स पे बहुत गर्व है कि इस लॉकडाउन पीरियड का हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत ही बेहतरीन यूज किया है। आपको बताते हुए बहुत खुशी है कि कोर्सेरा के साथ हम लोगों ने गिट्स कोर्सेरा कनेक्ट प्रोग्राम, कोर्सेरा ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने का वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके साथ हम लोगों ने एक MOU साइन करके अपने स्टूडेंट्स को हम लोगों ने वो अपॉर्चुनिटी दी कि आप उसके जो अवेलेबल कोर्सेज हैं उसको आप निःशुल्क कर सकें। यूजुअली उस एक कोर्स की यूजुअली फीस 1000 रुपए से लेकर 2500 के बीच में होती है। तो इसको हम लोगों ने करीब 20 मार्च से शुरू किया और 20 मार्च और आज लगभग 2 महीने का समय होने जा रहा है। 2 महीने में आपको जान के खुशी होगी कि लगभग 2200 से ज्यादा सर्टिफिकेट के कोर्स हमारे बच्चों ने कोर्सेरा के ऊपर कर लिए। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डिफरेंट तरह के वेबिनार्स के ऊपर हमारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले IIT में NPTEL एक ऑनलाइन एजुकेशन जो IITs की बॉडी का कंसोर्टियम NPTEL ने एक हैकाथॉन किया, उसमें हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार अपने आप को इन तरह की एक्टिविटीज में इंगेज करके प्रोसेस ऑफ लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। करेक्ट। हम लोग बच्चों को हम लोगों ने एक मैसेज दिया या एक टैगलाइन दिया है कि वी आर
कि कंट्रीज और स्टेट इज इन लॉकडाउन बट एजुकेशन इज नॉट। आपको ये ध्यान रखना है कि आप घरों में हैं, लेकिन आपकी शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए, आपका स्किल डेवलपमेंट नहीं रुकना चाहिए। करेक्ट। हर दिन आपको ये सोचना है कि आज हमने क्या नया सीखा। उस हिसाब से गिट्स ने अपनी स्ट्रेटजी को प्लान किया हुआ है। हर दिन हम लोग बच्चों के क्लासेस के माध्यम से, एक्सपर्ट वेबिनार के माध्यम से, डिफरेंट स्टडी मटेरियल के माध्यम से उनके स्किल अपग्रेडेशन, उनके नॉलेज अपग्रेडेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी उनकी सॉफ्ट स्किल पे भी हमारी सीबीसी की टीम है। हम लोग बच्चों के ऑनलाइन, तभी हम लोग बच्चों के ऑनलाइन प्रोफाइल इंटरव्यूज ले रहे हैं, क्योंकि अभी आगे आने वाला समय जो है उसमें जैसा मैंने आपसे कहा कि अभी कंपनीज ने भी अपनी प्लेसमेंट स्ट्रेटजी को बदला, क्योंकि हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी नॉर्मल रिज्यूमे की जगह वीडियो रिज्यूमे का कॉन्सेप्ट आया। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। 2 मिनट या 3 मिनट के वीडियो रिज्यूमे को बनाए और मैंने आपको भेज दिया। अपनी बात कह दे। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। आप एज ए इंडस्ट्री एक्सपर्ट आपने उसको इवेल्युएट किया। अभी हम लोग अपने सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के हर बच्चे का वीडियो रिज्यूमे हम लोग बनवा रहे हैं। उस पर हमारी टीम काम कर रही है। दैट इज व्हाट लुकिंग अहेड, कि अभी से आगे की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम लोग अपने बच्चों को निरंतर इसके लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं, उनकी मानसिक कैपेबिलिटीज को तैयार कर रहे हैं। और ये मैसेज बच्चों को हम लोगों ने दिया कि ये टफ टाइम आपकी मानसिक क्षमता को टेस्ट करने का भी है। करेक्ट, कि आपको ये प्रक्रिया एक मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनाएगी। जब आप कल को इंडस्ट्री में जाएंगे, किस तरह के आपको अनफोर्सीन चैलेंजेस, आज से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि हम 2 महीने घरों में रहेंगे, बिल्कुल, हमको बाहर नहीं निकलना। बेयर मिनिमम रिसोर्सेस, सीमित संसाधन में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, और कैसे आप टेक्नोलॉजी का उपयोग, अभी आप देख रहे हैं बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस कोरोना के सॉल्यूशंस के ऊपर लगे हुए हैं। कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस, IITs डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस दे रहे हैं। वो बच्चों को लगातार हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं कि कैसे आप अपने आप को अकस्मात आई हुई विपत्ति, अकस्मात आए हुए चैलेंजेस से तैयार कर रहे हैं। क्योंकि सफल वही होगा जो इन चैलेंजेस को हरा के आगे बढ़े। बिल्कुल होगा से वसुंधरा भी वही है जो अपनी चुनौतियों का सामना करके बिल्कुल हासिल करता। क्या संदेश होगा आपका उन लोगों के लिए, आम लोगों के लिए जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपसे कुछ सीखना चाहते हैं इस दौर को लेकर के? क्या संदेश रहेगा आपका? सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं उदयपुर के शहर के सभी लोगों से मैं ये आग्रह करना चाहूंगा कि इस समय में आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखें। कहते हैं काम और जीवन दोनों की अभी जो परिस्थितियां, दोनों चीजें साथ साथ चलनी है, एक सामंजस्य हमको बना के चलना है। अपने आप को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमारी अपनी स्वयं की है। हम सब कुछ सरकार और प्रशासन के ऊपर न डालें, अपनी जिम्मेदारियों को एज नागरिक के दायित्व को, नागरिक के कर्तव्य को पहचानें। और ये दौर भी निकल जाएगा, हमारा जो हमारी हिम्मत है उसके आगे ये दौर भी निकल जाएगा। अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत रखें जी, अपने आप को सुरक्षित रखें, लेकिन साथ ही साथ जो पीड़ित है, जो थोड़ा परेशानी में है, उसको भी हम उठाने का काम करें। और उदयपुर शहर ने इस बात को साबित किया। बिल्कुल। विपत्ति का टाइम आया तो उदयपुर शहर के लोगों ने, जो लोग जरूरत में थे, जो लोग नीड में थे, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए। हम लोग अपने इस जोश, इस जज्बे को कायम रखें। लगातार हम लोग अपने उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, सुरक्षित रहें जी। और कल, आज भी हमारा है, कल भी हमारा। एक ये ध्यान रखें, 21वीं शताब्दी भारत की है, भारतवर्ष की है। भारतवर्ष ही एक नई दिशा देगा और उस दिशा देने में देश के युवाओं का, देश के नागरिकों का बहुत बड़ा हाथ है जी। उसको हम लोग कायम रखें। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, यही शुभकामना, यही ईश्वर से प्रार्थना जी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें करने के लिए। मेरे ख्याल से छात्रों के लिए और आम लोगों के लिए, सबके लिए आपकी इस बातचीत में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया अंशुमान जी, आपने आज आपसे बात करने का, उदयपुर शहर के लोगों से बात करने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि मीडिया में मैं आपको पर्सनली देखता हूँ कि आप काफी ज्यादा आप सजग रूप से आप लगातार समाज को आप शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। अपने घर से भी कर रहे हैं, बाहर निकल के भी कर रहे हैं। बाहर निकलते वक्त अपने आप को जरूर सुरक्षित रखें और आप वो प्रिकॉशन ले रहे हैं, लेकिन वो सुरक्षा का ध्यान रखें और देश को, खासकर उदयपुर और राजस्थान को एक नई दिशा आप देते रहें। मेरी पूरी शुभकामनाएं आपको और आपकी पूरी टीम। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। फिलहाल ये थे मेरे साथ डॉक्टर विकास मिश्रा जी, जो कि डायरेक्टर हैं गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज उदयपुर के। फिलहाल 92.7 बिग एफएम पर अंशुमान के साथ धुन बदल के तस्वीर।